हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। मज़े में रहना ही चाहिए हमें, यही तो जीवन है। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बच्चों, अपनी बात कहने के लिए हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह, निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। ये चिन्ह क्या हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। जैसे बतख, इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें 6 वर्ण हैं। और पर्वत, इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें 7 वर्ण हैं। तो सभी भाषाओं में निश्चित वर्ण होते हैं, यानी कि किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे अंग्रेजी में A to Z कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं अंग्रेजी भाषा में। इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। इन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, यानी A के बाद B, B के बाद C ही आएगा। इसी प्रकार हिंदी भाषा के वर्णों को भी एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी वर्णमाला स्वर और व्यंजन नामक वर्णों से बनी होती है। तो अब जानते हैं हम स्वर क्या होते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल स्वर 11। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, और श, स, ह। कुल 33 व्यंजन। अंग, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगती है, ये अनुनासिक है। इसका स्वर नाक से आता है। ड, ढ को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, यानी ये शब्द के बीच में आएंगे या शब्द के अंत में आएंगे। आ, ज, फ आगत ध्वनियाँ हैं, जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है, यानी दूसरी भाषाओं में लिए गए शब्द आगत ध्वनि के शब्द होते हैं। अब जानेंगे हम वर्णों के भेद के बारे में। बच्चों, वर्णों के 2 भेद हैं, ये आप जानते होंगे, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम फिर से इस पर विचार करते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं वर्णों के? स्वर और व्यंजन। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्वर क्या होते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है। अ, ई, उ, री। देखा, फटाफट से बोल दिया, सबसे कम समय लिया इन वर्णों ने। अब जानेंगे हम दीर्घ स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखा, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लिया इन वर्णों ने। अब समझेंगे प्लुप्त स्वर क्या है।
बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, कितना लंबा उच्चारण हुआ इसका, तो ये कौन सा स्वर है? प्लुप्त स्वर। अब समझेंगे मात्राएं क्या होती हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ आने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं तथा बिना व्यंजन के स्वर अपने मूल रूप में रहते हैं। यानी कि व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में आते हैं और अगर व्यंजन ना हो तो स्वर अपने मूल रूप में भी लिखे जाते हैं। तो समझते हैं किन किन स्वरों की कौन कौन सी मात्राएं हैं। पहला अ की कोई मात्रा नहीं है। म जमा अ, म, महल, इसका शब्द बना। आ की मात्रा एक डंडे के रूप में होती है। म जमा आ, मा, माचिस, शब्द। छोटी ई, ये व्यंजन के आगे से लगती है। म जमा छोटी ई, मी, मिट्टी। बड़ी ई, इसकी मात्रा व्यंजन के पीछे से आती है। म जमा बड़ी ई, मी, मीनार। उ, इसकी मात्रा व्यंजन के नीचे से आती है। म जमा छोटा ऊ जमा मु, मुर्गी। बड़ा ऊ, इसकी मात्रा भी व्यंजन के नीचे आती है। म जमा बड़ा ऊ, मू, मूली, शब्द बना। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे ही लगती है। म जमा री, मृ, शब्द है इसका मृग। ए, इसकी मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। म जमा छोटा ए, मे, मेला। बड़ा ए, इसकी मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है और ये दो मात्राओं के रूप में प्रदर्शित होता है। म जमा बड़ा ए, मैं, मैदान। ओ की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर से आती है। म जमा ओ, मो, मोमबत्ती। चलिए अब कुछ अन्य चिन्हों के बारे में समझते हैं। अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है इसको समझते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, नाक से। इसका चिन्ह बिंदु होता है जो रेखा के ऊपर लगता है। जैसे बंदर, गंगा, लंगूर, कंघा, पतंग आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। जैसे बांसुरी, चांद, आँख, ऊंट, जांघ आदि। देखा, उच्चारण करते समय नाक और गले दोनों का प्रयोग हो रहा है ना। अब जानेंगे विसर्ग के बारे में। इसका प्रयोग ह की तरह होता है। जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के शब्दों में होता है। आगत चिन्ह। इसका उच्चारण आ तथा ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों के लिए होता है। जैसे डॉक्टर, ओ की मात्रा का साउंड आता है लेकिन आगत ध्वनि का चिन्ह लगता है इसमें। कॉलेज, बॉल, कॉफ़ी आदि सारे अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन हिंदी में लिखे जा रहे हैं, हिंदी की लिपि में लिखे जा रहे हैं, इसीलिए इसमें किसके चिन्ह आया? आगत ध्वनि का चिन्ह आया। अब जानेंगे हम व्यंजन क्या होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इन्हें बोलते समय वायु मुख के अलग अलग स्थान से टकराकर बाहर निकलती है। स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे क, नीचे हल चिन्ह आता है। च, ट, प, ह आदि। हल चिन्ह लगने से अर्थ होता है कि यह व्यंजन स्वर रहित है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। उच्चारण की दृष्टि से यह व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। तो एक एक करके हम इनके भेदों को समझते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
इनकी संख्या 25 है। इसके नाम से ही प्रतीत होता है। बोलते हुए स्पर्श होना। तो कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखा, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के किसी न किसी भाग को जीवा ने स्पर्श किया है, इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन है। दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन से हैं ये 4? य, र, ल, व। अब समझेंगे हम ऊष्म व्यंजन क्या होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। जैसे श, श, स, ह। ऊष्मा हो रही है ना, हवा निकल रही है, तो यही कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब जानेंगे हम संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा श, इनसे मिलने से क्या बना? श, क्षमा वाला श। ज जमा य, दोनों व्यंजनों के मेल से ज्ञ बना, ज्ञानी। त जमा र, इन दोनों व्यंजनों के मेल से त्र बना, त्रिशूल। श जमा र, इससे बना श्र, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें जान लेते हैं। 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा क, कक, कुक्कू। ट जमा ट, टट। ज जमा ज, जज, छज्जा। न जमा न, आधा न और पूरा न, अन्न। हो गए ना ये द्वित्व व्यंजन। यानी 2 समान व्यंजन साथ साथ में आने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब समझेंगे संयुक्ताक्षर के बारे में। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे त जमा य, त्य, त्याग। क जमा त, कत, रक्त। द जमा य, ध। प जमा य, प्य, प्यासा, प्यास। अब समझेंगे रॉ के विभिन्न प्रयोग, यानी रॉ का प्रयोग कहाँ कहाँ किस तरह होता है। पहला है स्वर रहित रॉ, अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जैसे रस, भारत, अमर आदि। दूसरा, जब रॉ स्वर रहित होता है तब आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। जैसे ध जमा र जमा म, धर्म। ग जमा र जमा व, गर्व। ऊपर की मात्रा क्या कहलाई? रेफ। तीसरा, जब र खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लगता है। जैसे प जमा र जमा अण, प्रण। प के नीचे क्या लगा? र, पदेन के रूप में। क जमा र जमा म, क्रम। क के नीचे भी र पदेन के रूप में आया। स्वर रहित द तथा ह के साथ र इस प्रकार लगता है। जैसे द जमा र जमा व, द्रव। ह जमा र जमा स जमा व, हस्व। चौथा है जब र स्वर रहित ट और ड व्यंजन के साथ आए तो उनके रूप इस प्रकार होते हैं। जैसे ट जमा र जमा क, ट्रक। ट के नीचे र की मात्रा है। ड जमा रा जमा मा, ड्रामा। इसमें भी ड के नीचे र व्यंजन है। अब समझेंगे ड, ड,
ड, ढ का प्रयोग किस प्रकार होता है? बच्चों, इन शब्दों को बोलकर पढ़ें तथा उसके अंतर को समझने का प्रयास करें। जैसे ड, डलिया, पंडित, बिना बिंदु का ड, ढ, ढक्कन, ढपली। अब दूसरा ड जिसमें बिंदु आती है, पेड़, सड़क, ढ, सीढ़ी, पढ़ना। अब समझेंगे वर्ण विच्छेद आखिर क्या होता है। क्या होता है वर्ण विच्छेद? बच्चों, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे वृक्ष, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? व जमा री जमा क जमा श जमा अ, यानी कि व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगला है प्रश्न, इसका वर्ण विच्छेद प जमा र जमा अ जमा श जमा न जमा अ। लंगूर, ल जमा अंग जमा ग जमा बड़ाऊ जमा र जमा अ। मौसम, म जमा औ जमा स जमा अ जमा म जमा अ। पवित्र, प जमा अ जमा व जमा छोटी ई जमा त जमा र जमा अ। विद्यालय, व जमा छोटी ई जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। तो बच्चों, जब स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं तो नीचे हल चिन्ह जरूर लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें वर्ण विच्छेद करते समय। तो चलिए अब इस पाठ को हम एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। अंग, अनुस्वार तथा अह विसर्ग है। आ, ज और फ आगत ध्वनियां हैं। ड, अ, ढ को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, वर्ण और वर्णमाला के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।